गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बोलते हैं, इसके बारे में आपका ऑफिस बटन के बारे में समझाऊंगा। ये रहा ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आप लोग को पढ़ना है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, एग्जिट और रिसेंट फाइल। ये सारे रिसेंट फाइल है। ये आपका वर्ड ऑप्शन है, इसको भी मैं बताऊंगा। पहले मैं न्यू के बारे में बता देता हूँ। न्यू क्या है, न्यू क्या करता है, आखिर न्यू किस लिए दिया हुआ है। तो सपोज दैट, मान लीजिए इसमें मैंने राइट करता हूँ कॉमन कंप्यूटर सेंटर नियर जेएस कॉलेज डालाटोनगंज। ये जैसे मैंने मान लीजिए कि राइट कर लिया। अब इसे मैं चाहता हूँ कि इसमें दूसरे पेज लाऊं और इसे नहीं मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे। न्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर एनी टाइम आपका हाईलाइट रहेगा। अगर नहीं हाईलाइट है, इस पर हाईलाइट है, तो इसको आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हाईलाइट कर लेना है। जैसे ही अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हाईलाइट कीजिएगा, उसके बाद सबसे नीचे यहाँ जाइए क्रिएट ऑप्शन पर। क्रिएट ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका नया ये पेज खुल के वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऑफिस बटन। इसे ऑफिस बटन भी कहा जाता है। ऑफिस बटन के ओपन ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो ओपन का अर्थ क्या है कि जो फाइल आप सेव किए हैं और उसे आप दोबारा खोलना चाहते हैं, उसके लिए ओपन का उपयोग किया जाता है। तो ये ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मेरे पास इस तरह का फेस आ रहा है। यानी कि इसको कहने का मतलब ये है कि आप ये पूछ रहा है कि आपका कहाँ फाइल है, किस फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पीसी है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है। इधर आइएगा तो लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क जी। इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सेव डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए। अगर डेस्कटॉप सिलेक्ट नहीं है, डेस्कटॉप पे नहीं है, अगर किसी ड्राइव में है तो किसी भी ड्राइव में आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फाइल हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये आपके पास पेज आ जाएगा और बस इसी तरह से ओपन का प्रयोग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मेनू बार खुल गया। अब यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है, यहाँ पे ये आपका एक बॉक्स खुला। इस बॉक्स में यहाँ पे सेव एज लिखा हुआ है, लेकिन उससे यहाँ पे अब आपको बताया जा रहा है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप कभी भी डेस्कटॉप पर न सेव कीजिए, या फिर आप कभी भी सी ड्राइव में न सेव कीजिए। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप हमेशा डेस्कटॉप पे सेव कीजिए। ठीक है। होगा क्या कि यदि आप डेस्कटॉप पे सेव कर दिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट फाइल है, तो क्या होगा कि डिलीट हो जाएगा, या तो आपका कंप्यूटर ख़राब होगा तो अब फाइल डिलीट हो जाएगा। इसलिए अगर इम्पोर्टेंट है तो हम डी ड्राइव में सेव करेंगे, और डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, जो भी ड्राइव है आपके पास, उसमें आप सेव करके रख दीजिए। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ से फाइल नेम डालता हूँ। फाइल नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, टैक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के सेव कर दीजिए। तो मैं अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, जैसे कॉमन के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन जैसे ही आप लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन देता है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो है आपका अगला ऑप्शन है सेव एज।
सेव एज क्या होता है कि जो फाइल आप सेव किए हैं उसमें अगर उस फाइल में कोई भी आप एडिट वगैरह करते हैं तो उसे सेव एज कहलाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी दिन का नाम लिख रहा हूँ या तो फिर मंथ का, जैसे यहाँ जनवरी लिखते हैं, जनवरी लिखने के बाद या इसे मैं सेव करता हूँ। फर्स्ट में इसको सेव करेंगे, क्योंकि ये पहले से सेव है कॉमन के नाम से, इसलिए ये सेव किया हुआ है। इसको मैंने सेव एज करता हूँ। सेव एज जब करेंगे तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव जनवरी के नाम से ही कर देता हूँ। जनवरी के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। अब जब इसे मैंने सेव किया तो अब मुझे क्या चाहिए, फरवरी चाहिए, फरवरी। अब जब मैं फरवरी लिखता हूँ, यदि मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा फाइल जो है जनवरी वाला जो पिछला सेव किया हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि सेव एज पर क्लिक करूँगा। सेव एज पे जैसे ही क्लिक करूँगा वो मेरे जो फाइल है जनवरी के नाम से, जो मैंने जनवरी के नाम से सेव किया हूँ, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ देखिए शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको क्लीन करना है बैक स्पेस से, और यहाँ पे फरवरी लिखेंगे, FEB फरवरी से इसको हम सेव कर देते हैं। कहाँ पे, हम डेस्कटॉप पर ही इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से मार्च लिखेंगे, मार्च लिख दिए। अब यहाँ पर फिर मैं ले आऊँगा ऑफिस बटन में, सेव एज पर क्लिक करूँगा। सेव एज पर करते ही आपका ऑटोमेटिक फरवरी वाला फाइल खुलेगा, और ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्च लिख देंगे, और उसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेव एज पर यानी कि सेव पर क्लिक कर देंगे। ये मेरा मार्च से सेव हो गया। उसी तरह से मार्च के बाद आपका आ जाएगा अप्रैल। अप्रैल में भी उसी तरह से मैं कहूँगा सेव एज करूँगा और यहाँ अप्रैल लिख दूँगा, अप्रैल। उसके बाद इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पर आऊँगा मे, MAY। यहाँ पे सेव एज करूँगा और यहाँ पे MAY कर दूँगा, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और लिखूँगा जून। यहाँ पे आऊँगा, सेव एज करूँगा और यहाँ पे भी जून लिख दूँगा। यहाँ पे मैं अब जून के बाद जुलाई लिखता हूँ। जुलाई लिखने के बाद जो है मैं इसे सेव एज कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसे मैं नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ। आखिर होता क्या है, इसी नाम पे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम चलिए यहाँ पे आते हैं। मैंने जनवरी से लेके जुलाई तक लिखा। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका जनवरी जो है, जनवरी के नाम से जो मैं सेव किया हूँ, जनवरी का नाम से फाइल जनवरी ये हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यदि मैं मार्च के खोलता हूँ तो मेरे पास मार्च का ही ये फाइल खुलेगा। उसके बाद यदि मैं फरवरी का खोलता हूँ तो ये आपके पास फरवरी का ही खुलेगा। अब मैंने मई के खोलता हूँ तो ये आपके पास मई का ही खुलेगा। जून का खोलता हूँ तो ये आपको जुलाई का खुल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जुलाई का सेव एज पे नाम ही नहीं चेंज किया है। यदि आप नाम चेंज किए हुए रहते तो जून का खुलता। इसीलिए जब भी हम, अब मैं प्रिंट के बारे में सीखूंगा। प्रिंट के लिए मुझे मेरे पास कोई प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं फाइल में जाता हूँ और एक प्रिंट डॉक्यूमेंट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको प्रिंट के लिए ले लिया ये डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट करने से पहले ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा है।
अब इसे हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे और इसको सबसे पहले प्रिंट के पास क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस आप लाइएगा, क्लिक नहीं करना है, माउस जैसे ही लाइएगा उस तरह से आपको ये प्रीवियस एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि प्रिंट करने से पहले हमें सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसलिए प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं ताकि ये पता चले कि मेरा फाइल जो है डॉक्यूमेंट कहीं से कट तो नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रिंट पर आ जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेंगे और देखने के बाद जो है आप यहाँ से भी सिंपली प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे काट कर आप यहाँ से आके प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्रिंटर में देना है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए। प्रिंटर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे हैं। यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंटर बहुत सारे होंगे, तो इसमें सारा इंस्टॉल किया हुआ होगा। इसमें मेरे पास 2 प्रिंटर है, एक इप्सन L3110 सीरीज है और एक HP लेजर M1005 है। तो यदि आपको कलर में प्रिंट देना है तो कलर वाला करना है और ब्लैक वाइट में देना है तो ये आप लेजर में दे सकते हैं। तो मैंने जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको प्रिंट कितने चाहिए। जैसे यहाँ है नंबर ऑफ प्रिंट, तो प्रिंट इसको आप कितने पेज चाहते हैं। अगर इसमें 8 पेज चाहते हैं, 10 पेज चाहते हैं, 2 पेज चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। ये आपका जो है 2 पेज में निकालेगा। और यदि आप एक ही पेज चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको 1 पेज ही रहने दीजिए और यहाँ से आप प्रिंट दे दीजिए, आपका ये प्रिंटर में निकल जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं प्रीपर। प्रीपर में क्या होता है कि प्रीपर में 2 फाइल है, एक प्रॉपर्टीज है और एक इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। तो मैं सबसे पहले प्रीपर के अंदर प्रॉपर्टीज को बता क्या ये मैं ऑफिस बटन का प्रिपेयर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। प्रिपेयर ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टीज मैंने बता चुका हूँ। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है वह आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल है उस फाइल में लॉक लगाने का काम करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ एक पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल कोस्ट खोलना है और स्मॉल कोस्ट बंद करना है। उसके बाद सिंपली कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। आपके पास जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये पैराग्राफ आ गया तो इसे मैंने क्या करूँगा कि इसमें मैं लॉक लगाऊंगा कि ताकि मेरे सिवा दूसरा व्यक्ति कोई न खोले। मैं ऑफिस बटन पे आऊँगा और यहाँ पर प्रिपेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से सिंपली पासवर्ड मांग रहा है तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपको याद रहे। तो मैंने सिंपली पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर पासवर्ड मांग रहा है तो इंटर पासवर्ड मैं डाल दूँगा और उसके बाद मैं इसे ओके पर क्लिक करूँगा। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके जैसे मैंने यहाँ सेव किया, ये आपको अप्रैल से सेव हो चुका है। तो अप्रैल का मैं डॉक्यूमेंट खोलूँगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ। डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ से अप्रैल का मैं खोल, जैसे ही मैं खोलूँगा इसमें पासवर्ड मांग रहा है। मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ से ओके किया तो ये मेरा खुल गया। तो इस तरह से आप लोग भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डालें तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। पासवर्ड 2 तरह से डाल सकते हैं। जैसे एक नियम ये हुआ और दूसरा क्या होगा कि आप सेव एज पे आइए और सेव एज पे आने के बाद यहाँ से नाम चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे नाम कॉमन कंप्यूटर कर दे रहा हूँ और यहाँ जो है देखिए सेव के बगल में यहाँ देखिए टूल्स दिख रहा है। टूल्स पर हम आपको क्लिक करना है और जनरल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है
पासवर्ड टू ओपन, तो इसको ओपन के लिए यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए। और उसके बाद कर रहा है पासवर्ड। चलिए हम लोग सीखते हैं ऑफिस बटन का क्लोज और एग्जिट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। क्लोज और एग्जिट वर्ड, क्लोज में जो होता है किसी भी फाइल को क्लोज करना, यानी कि पूरे प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना। जैसे मैंने मान लीजिए कि ये खोल दिया, अब मुझे इस पेज को क्लोज कर देना है, तो पेज को क्लोज करने के लिए आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और पेज पर यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो ये आपका पेज क्लोज हो गया। ये पूरे प्रोग्राम जो चल रहा है, ऑफिस बटन जो चल रहा है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ये आपका बंद नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है मैंने जब मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट न्यू ले लिए, अब इसमें यहाँ आते हैं ऑफिस बटन में, ये एग्जिट वर्ड जो हुआ है, यानी कि ये पूरे को बाहर कर देगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एग्जिट के मतलब होता है बाहर निकलना, तो जैसे ही हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ये मेरे फाइल को क्लोज करके बंद करके और बाहर निकल जाएगा, यानी कि एमएस ऑफिस से बाहर निकल जाएगा। तो यही